आप सबका मेरे आज के सेशन में आज हम फिर से होमोनिम्स पढ़ेंगे। कल हमने थोड़े पढ़े थे, आज थोड़े और पढ़ेंगे, क्योंकि यही वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी इंग्लिश नॉलेज के साथ साथ हमारी स्पीकिंग को भी बहुत इम्प्रेसिव बनाती हैं और बहुत अच्छे ढंग से हम उसे बोल पाते हैं। वर्ड्स दैट मेक अस कन्फ्यूज्ड, सेम इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग। तो अक्सर लोग इस तरह की चीज़ों को गलत प्रयोग कर जाते हैं, इसलिए इनको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहला वर्ड हम लेते हैं एडिशन और एडिशन। एडिशन क्या होता है? एडिशन यानी पुटिंग मोर, एडिंग, जोड़ना, योग। दिस इज एन एडिशन टू योर शेयर। ये एडिशन यानी जोड़ के लिए यूज किया गया। दूसरा एडिशन क्या होता है? अ नंबर ऑफ बुक्स प्रिंटेड एट वन टाइम, यानी संस्करण। दिस इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ माई बुक। उसके बाद अगला शब्द है ऑल्टर एंड ऑल्टर। दोनों ही ऑल्टर है। इसमें एक ऑल्टर है ALTER, दूसरा ऑल्टर है ALTAR। अब ALTER का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है चेंज या परिवर्तन। अक्सर सुना होगा, हमें अपना सूट ऑल्टर कराना है, हमें टेलर के यहाँ जाना है, सूट ऑल्टर कराना है, यानी परिवर्तन कराना है। चाहे उसे कसा करना हो चाहे ढीला करना हो, दोनों ही रूप में वो ऑल्टर होगा। आई कैन नॉट ऑल्टर माई प्रोग्राम, परिवर्तन नहीं कर सकता, मैं अपने प्रोग्राम में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। एक ऑल्टर का मतलब होता है प्लेस ऑफ ऑफरिंग इन अ टेम्पल और चर्च, यानी वेदी। कोई चीज़ ऑफर करने के लिए जगह बनी होती है जहाँ पर वेदी होती है, वेदी पर हम लोग पूजा पाठ वगैरह का सामान रखते हैं। पुट योर ऑफरिंग ऑन ऑल्टर। तो ये दोनों शब्द सुनने में डिट्टो सेम थे, स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर था, मगर इनके अर्थ बहुत फर्क थे। अगला शब्द है आपका अपोजिट और ऑपोजिट। अपोजिट ए लगता है, ऑपोजिट ओ लगता है। जनरली लोग दोनों को ऑपोजिट ही बोलते हैं। अपोजिट मीन्स होता है प्रॉपर, सुटेबल, यानी एकदम सही, उचित। He made some very opposite observation on our system of education in his speech, यानी उसने अपनी स्पीच में हमारे जो शिक्षा में, सिस्टम में जो भी चीज़ें थी उन्हें बहुत अच्छे ढंग से ऑब्जर्व किया, बताया। दूसरा अपोजिट का मतलब होता है स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, सामने खड़ा होना, और कॉन्ट्रोडक्टरी टू और एंटोनिम, यानी किसी का विरोधी होना, उल्टी दिशा में होना। ये सारी चीज़ें ऑपोजिट कहलाती हैं, विपरीत, सामने या विरुद्ध। आवर स्कूल इज अपोजिट द चर्च, हमारा स्कूल कहाँ है? चर्च के सामने है। अब एक है AILL और एक है ALEL, इनमें डिफरेंस देखिए। एल टू बी इल, एल यानी बीमार, यानी अस्वस्थ। ही हैज बीन इलिंग फॉर ओवर अ वीक, वो एक सप्ताह से ज़्यादा समय हो गया कि वो बीमार है। एक एल होता है ड्रिंक, पेय पदार्थ। ही ड्रिंक्स कंट्री एल। एक होता है ऑल टुगेदर, एक होता है अल टुगेदर। ऑल टुगेदर में डबल एल लगता है और ऑल टुगेदर अलग अलग लिखे जाते हैं। ऑल टुगेदर में एक सिंगल एल लगता है, दोनों साथ साथ लिखे जाते हैं। ऑल टुगेदर इन अ बॉडी, यानी एक साथ। जब बहुत सारी चीजें एक साथ है तो वो हो जाता है कि ऑल टुगेदर, सब साथ साथ है। दे केम ऑल टुगेदर, वो सब साथ आए, एक साथ आए। अल टुगेदर कंप्लीटली, पूर्णतः, पूरी तरह, यानी पूरी तरह से। दिस इज ऑल टुगेदर अ लाई, ये पूरी तरह से एक झूठ है, ये पूर्णतः एक असत्य है। अब ये आज भी मैंने आपको 5-6 वर्ड्स बताए हैं, इनको मैं थोड़ा थोड़ा कम कम इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इन्हें बहुत अच्छी तरह से याद कर लें और समझ लें, क्योंकि अगर इकट्ठे आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी जाएंगी तो आपको इनको समझने में और थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसलिए अगर आप इसको बार बार सुनेंगे, बार बार बोलेंगे, बार बार सेंटेंसेस में खुद यूज़ करेंगे, तो आपको इनका जो कंसेप्ट है, जो इनका डिफरेंस है, इनकी स्पेलिंग का जो डिफरेंस है, थोड़ा बहुत जो इनके प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, उन्हें हम किस तरह मेंटेन करके अपने पॉइंट को एकदम क्लियरली सामने वाले को कन्वे कर सकते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसा कि कल मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अपने हर एपिसोड में मैं आपको एक टिप दूंगी, किस चीज़ के लिए? इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप स्पीकिंग के बारे में हमें क्लियर बताइए। वही कहते हैं कि लोग ग्रामर को, इंग्लिश ग्रामर को बहुत अच्छी तरह से समझने में इंटरेस्टेड नहीं है जितना कि वो ऊपरी तौर पर स्पीकिंग में इंटरेस्टेड है। तो उसके लिए मैंने आपसे कल वादा किया था कि रोज़ मैं अपने एपिसोड के अंत में आपको एक टिप दिया करूँगी। हालांकि आज जो मैं टिप आपके लिए लेकर के आई हूँ वो बहुत सिंपल है और उसमें बताने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्पीकिंग के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। इंग्लिश को आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका डिक्शन स्ट्रांग होगा, नए नए वर्ड्स आपको पता चलेंगे, और जितना सुनेंगे उससे आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा, उससे आपका एक्सप्रेशन क्लियर होगा, उससे आपके इमोशंस क्लियर होंगे कि किसी भी वर्ड को
बोलते समय किस चीज़ पर हमको जोर देना है, किस चीज़ को हमें बढ़ा करके बोलना है, किस चीज़ को हमको धीमे से टच करके निकल जाना है, ये सारी चीज़ें जब आप एक अच्छे स्पीकर को सुनेंगे तो आपको क्या एक्सप्रेशन देने हैं, क्या इमोशंस यूज़ करने हैं और कैसा उसका प्रोनाउंसिएशन करना है, ये सारी चीज़ें आपको सुनने से पता चलेंगी और पढ़ने से नए नए वर्ड्स पता चलेंगे आपको और नई नई चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि कौन सा, जैसे एक ही बात को कहने के 50 ढंग होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स जो सिनोनिम्स होते हैं, इन सब हमें एक बहुत सिंपल सी चीज़ पता चल जाती है कि हाँ भाई ये हम जो है ये इस चीज़ के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में। लेकिन जब हम डिक्शनरी उठा के देखेंगे तो ऐसे 10 वर्ड मिल जाएंगे जो उसी चीज़ के लिए 10 वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उन 10 वर्ड की जानकारी हो जाएगी और जब जानकारी हो जाएगी तो आप उस शब्द को लोगों के सामने इंप्रेसिव वे में बोल सकेंगे। लेकिन आज चूंकि हमें टिप देना है कि आप गलतियां ना करें बोलते समय। कल भी मैंने बताया था कि जब किसी चीज़ को जूठा कहना हो तो खाने वाली चीज़, पीने वाली चीज़ और बर्तन के लिए किस तरह से हमें डिफरेंस करना है। आज हम ये चीज़ें बताएंगे प्रपोजिशन में। कुछ प्रपोजिशन ऐसी होती हैं जिनको हिंदी में हम कुछ बोलते हैं लेकिन जब हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं तो एग्जैक्ट वो ट्रांसलेटेड वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, हम कोई दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं और बच्चे इसमें कई बार बड़ी बड़ी गलतियाँ कर जाते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं। या सामने वाला जब सुनता है वो बोलते हैं तो लगता है देखो ये गलत बोल रहा है। तो ऐसे में कुछ खास प्रपोजिशन जो कि जनरली 90% लोग गलत करते हैं, मैं आपको आज बताऊंगी। जैसे किसी ने आपको किसी से पूछना कि भाई तुम्हारी घड़ी में क्या टाइम हुआ है, तो अगर आप पूछते हैं व्हाट इज टाइम इन योर वॉच, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज सही प्रोनाउंसिएशन सही प्रपोजिशन जो यहाँ यूज होगी इज बाय, BY बाय। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी के द्वारा क्या समय हुआ है। अगला है यू कैन नॉट प्ले, आप लॉन में नहीं खेल सकते। यू कैन नॉट प्ले इन लॉन, जनरली लोग बोलेंगे यू कैन नॉट प्ले इन लॉन, इन नहीं होगा, लॉन के संग हमेशा ऑन लगेगा। यू कैन नॉट प्ले ऑन द लॉन, लॉन में इन नहीं लगता है। दरवाजे पर कौन है, जनरली आपने लोगों को बोलते सुना हु इज ऑन द डोर, ऑन नहीं लगेगा। ऑन तब लगता है जब कोई चीज एग्जैक्टली किसी चीज के ऊपर टच करती हुई रखी होती है। लेकिन अगर कोई आपके घर आएगा तो वो आपके दरवाजे के ऊपर थोड़ी ना खड़ा होगा, वो तो बाहर साइड खड़ा होगा। तो हु इज एट द डोर, वो मुझसे जूनियर है, ही इज जूनियर देन मी, यहाँ देन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ही इज जूनियर टू मी। जनरली लोग बोल देते हैं ही इज सीनियर देन मी, ही इज जूनियर देन मी, बट देन यहाँ पर गलत है, यहाँ पर क्या लगेगा, ही इज जूनियर टू मी। उसके बाद लोग कहते हैं बच्चों के बीच में से कुछ, बिटवीन द चिल्ड्रन, बीच में का उनको लगता है बिटवीन द चिल्ड्रन, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा। बिटवीन तब लगता है जब कोई दो लोगों के बीच में कोई चीज हो, जब बहुत सारे लोगों के बीच में कोई चीज हो तो वहाँ अमंग लगता है, यानी few among the children were excited about the match। उसी तरह अगर कोई कहता है कि इस चाबी से गेट खोल दो, चाबी से दरवाजा खोल दो, तो लोग क्या करेंगे, ओपन द डोर बाय दिस की, इस चाबी के द्वारा दरवाजा खोल दो, मगर बाय नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा ओपन द डोर विद दिस की, इस चाबी के साथ दरवाजा खोल दो। अब जैसे जनरली लोग कहते हैं कि चीनी जो है वो ग्राम में बिकती है, कपड़ा जो है वो मीटर में बिकता है, पानी जो है वो लीटर में बिकता है। तो जनरली लोग क्या लगा जाते हैं, लोग लगा जाते हैं सिल्क इज सोल्ड इन मीटर, वाटर इज सोल्ड इन लीटर, मिल्क इज सोल्ड इन लीटर, बट नो, इन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्या होगा, BY बाय, सिल्क इज सोल्ड बाय मीटर। अब ये वो छोटी छोटी चीजें थी। अब जैसे ये है कि शी स्पोक इन अ पोलाइट मैनर, जनरली लोग क्या बोलते हैं कि वो बहुत ही सभ्यता से बात करती है। वो जब हम जनरली किसी को कहें कि वो बहुत ही शालीनता से बात करती है, वो बहुत ही आदर से बात करती है, वो बहुत ही सभ्यता से बात करती है, तो हम लोग कुछ लोग विद लगा जाते हैं, कुछ लोग बाय लगा जाते हैं, लेकिन यहाँ लगेगा इन, कि शी स्पोक इन अ पोलाइट मैनर। अब ये जो कुछ प्रपोजिशंस जो बहुत खास थी और जो बहुत कॉमन थी, जिनमें लोग जनरली गलतियां कर जाते हैं, उनका डिटेल मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। तो उम्मीद है कि आगे से जब आप लोग अपना किसी के सामने बोलेंगे इंग्लिश में तो प्रपोजिशन लगाने में ये गलतियां नहीं करेंगे। चलिए कल मिलते हैं, कल अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।